आइए आपको सीधा लाइव लेकर चलते हैं मुंबई, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए श्री मोदी ने सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने हाल ही में मनाए गए विजयादशमी और कोजागरी पूर्णिमा के अवसर पर उल्लेख किया और आगामी दिवाली उत्सव के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। मुंबई शहर को अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने के साथ ही मुंबई का लंबा इंतजार खत्म होने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह हवाई अड्डा इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े परिवहन संपर्क केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई को पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो मिल गई है, जिससे यात्रा आसान होगा और यात्रियों का समय बचेगा। श्री मोदी ने भूमिगत मेट्रो को विकासशील भारत का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि मुंबई जैसे व्यस्त शहर में ऐतिहासिक इमारत और संरक्षित करते हुए इस उल्लेखनीय मेट्रो का निर्माण भूमिगत रूप से किया गया है। उन्होंने इस परियोजना में शामिल श्रमिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जमीन के नीचे और वो भी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को सुरक्षित रखते हुए ये शानदार मेट्रो बनाई गई है। मैं इससे जुड़े श्रमिकों और इंजीनियर्स को भी आज बधाई देता हूं। साथियों, ये समय भारत के नौजवानों के लिए अनगिनत अवसरों का समय है। कुछ दिन पहले ही देश की अनेक आईटीआई को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम लॉन्च हुई है। आज से महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों आईटीआई और तकनीकी स्कूलों में नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी अनगिनत नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिल पाएगी। मैं महाराष्ट्र के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस बड़े अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोकनेता दीबा पाटिल जी को भी याद कर रहा हूं। उन्होंने समाज के लिए, किसानों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन समाज जीवन में काम करने वालों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है। विकसित भारत यानी जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोकहित सर्वोपरि हो, जहां सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाए। अगर आप बीते 11 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो भारत के कोने कोने में इसी भावना से तेज गति से काम हो रहा है। जब वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियां पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे नए शहरों को जोड़ते हैं, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती हैं, जब लंबे और ऊंचे सी ब्रिज समंदर के दो किनारों को जोड़ते हैं, तब
भारत की गति भी दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। साथियों, आज का कार्यक्रम भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है। यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे। यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट से यहां आसपास के छोटे और लघु उद्योगों के लिए एयरपोर्ट की लागत कम होगी। यहां निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग, नए उद्यम लगेंगे। मैं महाराष्ट्र और मुंबई के सभी लोगों को इस एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, जब देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो, तो नतीजे भी मिलते हैं। हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई